Hello pupil teachers. Through this channel, we are going to focus on covering the curriculum of B.Ed. At the same time, we will be focusing on the important topics, questions, and the concepts which you can use for the preparation of any eligibility test. Mainly, we will be covering the syllabus and scheme of 4 major universities of North Zone. More or less, these universities follow the same kind of pattern and the syllabus for the B.Ed first year and second year students. For B.Ed first year, if we talk about the theory part, there are mainly 5 subjects, out of which 3 are compulsory for every student and 4 and 5th will be the optional one, जो बच्चा अपने ग्रेजुएशन और स्ट्रीम के बेसिस पर इन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है. If the student comes from the background of science, basically non-medical, so he has the 2 options of physical sciences and mathematics. If the students comes from the background of medical side, so he has 2 options, life sciences and physical sciences. If the student comes from the background of commerce, he has 2 options, economics and commerce. और अगर बच्चे के पास आर्ट्स है स्ट्रीम, तो उसके पास 2 लैंग्वेजेस में से एक चूज करने का ऑप्शन होगा, इधर हिंदी और इंग्लिश, और दूसरा जो मेन सब्जेक्ट उसका होगा वो है सोशल साइंस. So on the basis of these options provided by the university, you can choose any of 2 school subjects for your 4th and 5th सब्जेक्ट. 3 पेपर जो है हमारे, जो पहला पेपर है दैट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये बहुत बड़ा एक मेजर पोर्शन कवर करता है जितने भी हमारे एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं. सो बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा हमें इस पेपर में से देखने को मिलते हैं. ये पेपर साइकोलॉजिकल जो पैटर्न्स हैं या बिहेवियर है बच्चे का, उस पर बेस्ड है. इस पेपर के थ्रू हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज देखने को मिलेंगी जिनके थ्रू हम बच्चे के मेंटल इमोशनल लेवल को स्टडी कर सकते हैं. साथ ही साथ इसमें हम बच्चे की पर्सनालिटी को असेस करना, उसके आईक्यू को ऑब्जर्व करना और उसकी स्ट्रेस लेवल को ऑब्जर्व करना, ये भी हमें पढ़ने को मिलेगा. एक यूनिट जो हमें इसमें मेजरली मिलती है वो है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए. तो हम बीइंग अ टीचर, हमारी क्लास में हमेशा मिक्स और डाइवर्स बच्चे हमें मिलते हैं. तो अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में स्पेशल नीड वाला है तो हम किस तरीके से बीइंग अ टीचर उसके साथ डील कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी एजुकेशनल नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसको हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी हमें जानने को मिलेगा. Second paper, that is Contemporary India and Education, it basically deals with the policies and the educational programs and recommendations given by different commissions जैसे RTE, SSA और बहुत सारे, जिनके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज स्टडी कर सकते हैं, एजुकेशनल पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हैं हर लेवल पर, एजुकेशन कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ. थर्ड पेपर दैट इज लर्निंग एंड टीचिंग, एज द नेम सजेस्ट. इस पेपर में हमें टीचिंग और लर्निंग दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानने को मिलता है. टीचिंग क्या है, टीचिंग कैसे की जाती है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग, व्हाट आर द फेजेस ऑफ टीचिंग, हम किस तरीके से स्ट्रैटेजीज एंड मॉडल्स का यूज करके टीच कर सकते हैं, वो हमें जानने को मिलता है. being in a teaching profession, evaluation becomes automatically the part of it. So वो भी इसमें हमें देखने को मिलेगा कि हम कैसे evaluation कर सकते हैं, what are the styles of doing evaluation. At the same time, learning and teaching हमें पता है ये parallelly चलती है. So learning and teaching में हमें learning के बारे में भी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा कि कैसे हम बच्चे की learning को इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं और कैसे उन फैक्टर्स को ओवरकम किया जा सकता है. सो ऑल दीज 5 पेपर्स जो हैं ये हमारे 100 मार्क्स के होते हैं, आउट ऑफ विच 80 इज फॉर थ्योरी एग्जाम्स एंड 20 इज फॉर योर प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम. Then comes the practical examinations of B.Ed first year.
There are 4 practicals, 5th, 6th A, 6th B, 7th A, 7th B. 6th A is basically reading and reflecting on text, जिसमें हम रीडिंग करके किसी भी टेक्स्ट को रीड करके, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो कोई इमेज हो, उसको हम रीड करके उसके ऊपर अपने रिफ्लेक्शंस को हमें प्रेजेंट करना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंशन में या अनसीन पैसेजेस में ये करते रहते हैं, तो उसी तरीके का एक पैटर्न हमें इस फाइल में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज 6B, दैट इज ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, जिसमें हमें सिखाया जाएगा कि हम किस तरीके से एजुकेशन के अंदर, टीचिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए ड्रामा और आर्ट का यूज करके एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बच्चे को सिखा सकते हैं, और उसकी लर्निंग को हम एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग में या एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7th A, दैट इज क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इसमें मेजरली हमें कंप्यूटर का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के साथ वर्क करना सिखाया जाता है। बीइंग अ टीचर हमें वर्ड भी यूज करना होता है फॉर शेयरिंग नोट्स और फॉर शेयरिंग क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, रिजल्ट्स तैयार करने होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पेपर है ये बहुत सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। And last is 7th B, that is understanding the self. It is also a file of psychological based, जिसमें हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, हम अपना IQ स्टडी कर सकते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं, हम अपना स्ट्रेस लेवल चेक कर सकते हैं, और यही सेम चीजें हम इन फ्यूचर रियल जॉब के अंदर, रियल फील्ड के अंदर अपने बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट B.Ed सेकेंड ईयर थ्योरी, तो उसमें हमें 7 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें हमारा 4th एंड 5th जो है ये डिवाइडेड है 2 सब्जेक्ट्स में। फर्स्ट 3 जो है ये 100 मार्क्स के हैं, अगेन सेम पैटर्न, 80 इज फॉर थ्योरी एंड 20 इज फॉर प्रैक्टिकल और इंटरनल। और 4th A, 4th B, 5th A, 5th B ये 50-50 मार्क्स के हैं, आउट ऑफ विच 40 इज फॉर थ्योरी एंड 10 इज फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। नॉलेज एंड करिकुलम में हमें नॉलेज के बारे में जानने को मिलेगा, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉलेज, कैसे नॉलेज को हम चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, कैसे नॉलेज को शेयर किया जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं, तो वो इस पेपर से हमें बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। सेकेंड इज फॉर असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, ये पेपर इवैल्यूएशन को डील करता है, ये पेपर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को डील करेगा, ये पेपर हमारा ओपन बुक सिस्टम को डील करेगा। इस पेपर में हमें केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू जैसी टेक्निक्स देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इस पेपर में जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलेगी वो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, NPC एंड ऑल। तो इस पेपर से हमें बहुत एक अच्छा लर्निंग पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व करने को मिलेगा। Third paper is totally is for the special child or the special need children, creating an inclusive school। किस तरीके से हम इंक्लूजन तक आए हैं, सेग्रीगेशन से इंक्लूजन का जो हमारा सफर रहा है, जो हमारा रास्ता रहा है, वो कैसा रहा है, किस तरीके से हमने एक एक करके बच्चों को स्कूल तक लेकर आए हैं। जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले थे और एक टाइम पे जो स्कूल नहीं जा सकते थे, या स्कूल या एजुकेशन तक जिनकी रीच नहीं थी, तो उनके बारे में हमें इस पेपर में बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी देखने को मिलेंगे, फिर हम किस तरीके की स्ट्रैटेजीज का यूज करके इनको इंक्लूसिव स्कूल्स या इंक्लूसिव सेटअप्स तक ला सकते हैं। अगर बच्चा हमारी क्लास में है तो उसको किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाया जा सकता है, ये पेपर हमें बहुत अच्छे से ये चीज सिखाता है। देन द लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इस पेपर में हमें लैंग्वेज की जो 4 बेसिक स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उनका एक बहुत अच्छा मिक्सचर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सारी लैंग्वेजेस को, सारी स्किल्स को हम यूज करके लैंग्वेज पे कमांड कर सकते हैं, और किस तरीके से उसको अपने करिकुलम के बेनिफिट के लिए यूज किया जा सकता है। 4th भी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, जो जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं एवरी टाइम। डिसिप्लिन बच्चा यहाँ पे कंसिडर कर लेता है अनुशासन वाला डिसिप्लिन, बट ये वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन इज फील्ड सब्जेक्ट, कोई भी फील्ड या कोई भी सब्जेक्ट उसे हम डिसिप्लिन उसे भी बोलते हैं। सो उनको अंडरस्टैंड करना, उन सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना, कितने फील्ड्स हैं, कितने साइंसेस हैं, किन किन क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ कैसे हम बच्चे को कोऑर्डिनेट करा सकते हैं, तो वो हमें इस पेपर में देखने को मिलेगा।
5th A is for gender, school and society. तो ये जो पेपर है ये बेसिकली स्कूल और सोसाइटी का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा इंटर रिलेशन हमें दिखाएगा कि पेरेंट्स का रोल स्कूल के साथ, स्कूल का रोल सोसाइटी के साथ क्या है, कैसे है और उसे कैसे एनहांस किया जा सकता है। 5th B इज एन ऑप्शनल कोर्स जो हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने अपने हिसाब से फॉलो कराते हैं। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस द स्टूडेंट कैन चूज वन, एंड मे बी ये भी हो सकता है कि कॉलेज आपको वो ऑप्शन ऑलरेडी प्रोवाइड करे। इसके साथ साथ अगर हम सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे 3 मेजर प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो 2 हमारे टीचिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जो फर्स्ट ईयर में हमने सब्जेक्ट चूज किए हैं उसकी प्रैक्टिस या उसका प्रैक्टिकल यहाँ होता है विच इज ऑफ 100 मार्क्स, और एक स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की फाइल भी हमें प्रिपेयर करनी होती है। जब हम इंटर्नशिप के लिए स्कूल में जाते हैं तो हम सारा स्कूल का रिकॉर्ड, क्या क्या लर्निंग मटीरियल है, कैसे इवैल्यूएशन किया जाता है, कैसे पढ़ाते हैं, कितने टाइप्स के रजिस्टर स्कूल मेंटेन करता है, स्कूल की बिल्डिंग, ये सारे डिटेल हमें मेंटेन करनी होती है वहां पे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज जो सारी यूनिवर्सिटीज फॉलो कर रही हैं दैट इज द इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसको उन्होंने 20 वीक्स में डिवाइड किया है, 4+16। 4 वीक्स आपके फर्स्ट ईयर में होंगे कंप्लीट, जिसमें आप स्कूल का सारा रिकॉर्ड डाटा इकट्ठा करेंगे, सारी चीजें जो है स्कूल के रिकॉर्ड्स की वो मेंटेन करेंगे। और 16 वीक की जो इंटर्नशिप होगी हमारी, वो हमारी सेकेंड ईयर में होगी, जिसमें हमें प्रॉपरली 16 वीक्स के लिए स्कूल में जाकर वहाँ की सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना होगा, पढ़ाना होगा। एग्जैक्टली वी हैव टू बिहेव लाइक अ टीचर। तो जो जो काम टीचर करता है, नोट्स बनाना, पढ़ाना, एक्टिविटीज कराना, लर्निंग मटेरियल्स, इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें हमें इन 16 वीक्स में करनी है। There is a quote by Matthew Harvey: teaching is a great way to keep learning. So keep learning, keep teaching. इन द एंड एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, MDU यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स 21 जुलाई से ओपन हो रहे हैं। तो जो भी बीएड एस्पिरेंट हैं, जो भी बीएड कोर्स के लिए MDU यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना चाहते हैं, 21 जुलाई से वो फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अवॉइड द लास्ट मोमेंट रश। कई बार लास्ट मोमेंट में साइट हाँ इश्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज आप अपने फॉर्म्स टाइमली फिल करिए। थैंक यू सो मच, होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल।